हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आगे 15 16 तक जितना भी क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। सो 10 में देखो क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देखो ये वाला एक फार्मूला है ना, ये फार्मूला अब लिखा हुआ है जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेरीफाई किया था। तो जिसने देखा नहीं है भाई देख लो, अभी पिन कर दे रहा हूँ मैं यहीं पे। और ये अब इसी की हेल्प से हम लोग को ये नेक्स्ट दो जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट वाले में देखो क्या है, 27 y का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3 है ना, 3 का क्यूब। और 3 y का अगर होल क्यूब मैं लिखूंगा, और इधर 125 देखो 5 का क्यूब होता है, 5z का क्यूब। अब देखो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये देखो ये वाला फार्मूला दिख रहा है। सो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, अगर मैं ए बी के टर्म लिखूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। ए बी भाई वेरिएबल्स है, एक्स वाई में लिखो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। कि ऐसा नहीं भाई सर मैंने तो एक्स वाई में पढ़ रखा है, ए बी में आप कैसे लिख रहे हो। भाई तुम लिख सकते हो, ये वेरीफाई हो जाता है, हर एक वेरिएबल पे चलता है, कोई वैसा इशू नहीं रहता। सो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखोगे, ए प्लस बी, है ना, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, ये इसके लिए है। और माइनस वाले के लिए क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो दूसरे वाले में अच्छा करते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको अभी रहने दो, अभी ये वाला सिर्फ देखो। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट में देखो, अब ए क्या है यहाँ पर आपका 3y, बी क्या है 5z। ठीक है, तो डायरेक्टली पुट करो, बस इस फॉर्मूले का यूज करो, डायरेक्टली यहाँ पर लिखो। ठीक है, सो इस तरह इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो ए प्लस बी, ए क्या है 3y, है ना, इसको ए बोला इसको बी बोला, और प्लस ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 5z दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। ओके, बस इसको ऐसे ही रहने दो, 3y प्लस 5z, है ना, 3y प्लस 5z। ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर लो, मतलब कि 3 3 जा 9 का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 5 25 जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 3 5 जा 15 वाई जेड। ये तुम्हारा फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में ये कह रहा 64 m क्यूब, सेकेंड वाले में 64 m क्यूब, है ना, माइनस 343 n क्यूब। इस वाले में हमें देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला जो हमने वेरीफाई किया था, ये सेकेंड। सेकेंड में क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, जिसने वेरीफाई वाला नहीं देखा है भाई देख लेना, है ना। अगर वेरिफिकेशन तुमको देखना है कैसे वेरीफाई करते हैं तो वो भी देख सकते हो। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, अब हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हुए क्या करेंगे, अब इसको अगर देखो इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 किसका क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौका 64, यानी 64, यानी कि 4m का क्यूब माइनस, ये देखो 343 किसका क्यूब है, 7 का ना, 7 7 जा 49, और इंटू 7, तो 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28 एंड 6 34। ठीक है, सो ये 7 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 7n का होल क्यूब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं ऊपर वाले का, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ये वाला ए हो गया, ये हो गया बी, है ना। सो ए माइनस बी यानी कि 4m माइनस 7n, दूसरे ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 7n का स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्या था 4m इंटू 7n। नाउ बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 4m माइनस 7n, एंड दूसरे ब्रैकेट में 4 4 जा 16 m स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 n स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 mn। सो ये हो गया तुम्हारा 10th का सेकेंड पार्ट। नाउ अब 11th का क्वेश्चन नंबर देखो, 11th में क्या है,
27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब इसके लिए देखो, अभी एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, x³ प्लस y³ प्लस z³ वाला, है ना। सो इसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। सो अब देखो, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 3xy जेड भी रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करना है और इसको डायरेक्टली, क्योंकि इस पार्ट में देखो, इस वाले में 9xyz भी है ना, तो यहाँ पे 3xyz हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका फॉर्मूले का यूज करो, है ना। और इससे देखो डायरेक्टली कंपेयर करो। अब इस वाले टर्म को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें देखो 11th वाले में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, है ना, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, जेड क्यूब माइनस 3 इंटू वाई। यहाँ जेड छूट गया यार, देखो दो तीन चीज़ छूट गई, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, एक्स वाई जेड, ठीक है, मिस हो गया ये, चलो। तो x इंटू वाई इंटू जेड। अब इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको चलो लिखो। अब दूसरे पार्ट में देखो, इस वाले टर्म को लिखो, तो x के जगह पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा पूरा 3x, सो 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब जहां जहां यहाँ फॉर्मूले में 3x है, वहां वहां बस x को 3x से रिप्लेस कर दो, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड टाइम 3x, ठीक है। अब देखो, इसको एक्सपेंड करो तो इजिली 3x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये एक लीनियर पार्ट हो गया, और ये 9x प्लस वाई 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ये हो जाएगा तुम्हारा इस वाले पार्ट का आंसर, ठीक है, इन द फैक्टराइज फॉर्म। क्लियर। नाउ 12th पार्ट देखो, 12th पार्ट। सो 12th में क्या कह रहा, इसको तुम्हें देखो वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपको वेरीफाई करना है। उसको तोड़ने मरोड़ने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं इस फॉर्मूले के वही, अभी जो हम लोगों ने ऊपर लिखा, ऊपर फॉर्मूला लिखा था क्या, x³ प्लस y³। हम लोग देखो ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, या फिर आ, लिख सकते हो कि वी नो दैट ही लिख लो, कि हम लोग जानते हैं, या फिर वी आर ऑल नोन, x³ प्लस y³ प्लस z³, है ना, वी नो दैट, ठीक है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है। अब देखो हमें बनाना क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो आप। हमें देखो बेसिकली क्रिएट क्या करना है, देखो इस वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे देखो 1/2 दिखाई दे रहा है एक मुझे, है ना। 1/2 अगर मुझे दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस वाले टर्म में भी तो 1/2 चाहिए अपने इस वाले पार्ट में। तो सबसे पहले क्या करो, 1/2 अगर मुझे इसमें करना है, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आओ करके देखते हैं। सो देखो, 2 से जब मल्टीप्लाई करो ना, तो 2 को इसके साथ भी ले जाओ अंदर, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ तो बनेगा, वो अब देखते हैं क्या बनेगा, वो बना कर ही देखेंगे सीधे, ठीक है। इक्वल टू लिखो, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रहने दो। अब 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 इसमें और ऊपर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2x² प्लस 2y² प्लस 2 टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, है ना। अब देखो
इस 2x को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। और माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस का 2zx, ठीक है, 2zx, ये दिखाई दे रहा है। अब इस 1/2 मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, और x प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये एक ब्रैकेट में आपका हो गया, ठीक है, इजी। अभी तक तो सब समझ में आ रहा है ना, इजीली। चलो अब देखो, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये मिलकर क्या बन जाएगा, ठीक है। देखो अब हरे पार्ट से मैं इसको मार्क आउट कर दे रहा हूँ, ये देखो, ये इसको देखो और इसको देखो। सो ये पार्ट क्या बन जाएगा आपका, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा सर। नेक्स्ट देखो मैं कुछ दिखा रहा हूँ इसमें, नेक्स्ट वाला देखो, ये एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, और एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है, एक है जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस 2zx, ये दिख रहा, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, बनेगा, यस सर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो जो छूटा हुआ है, बच गया क्या, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, है ना, ये क्या बन जाएगा, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था, ध्यान से देखो भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल गया हमें, y माइनस जेड का होल स्क्वायर यहाँ मिल गया मुझे, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो इसको एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लिखो या जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा भाई। जिसको अगर लग रहा है कि डिफरेंस आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें से तुम अगर माइनस बाहर भी करोगे तो कुछ एज सच खास डिफरेंस नहीं आएगा। दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएगा। अरे यार, रुक जाओ एक सेकेंड भाई। ओके, अब देखो, सो ये देखो बाहर जो बचा हुआ है उसको ऐसे ही रहने दो, सो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसे रहने दो, और ये क्या हुआ, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोगों ने ये बना लिया है ना। सो अब हमारा देखो प्रूव हो चुका है बेसिकली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और इधर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, देखो इसको इसमें देखो अगर माइनस तुम कॉमन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर माइनस तुम कॉमन करोगे तो जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इस माइनस का भी स्क्वायर बनेगा, है ना। सो माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि जेड माइनस एक्स भी इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका जेड माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। सो ये वाला आपका पार्ट हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इस वाले पार्ट का आंसर। सो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें प्रूफ क्या करना है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अभी देखो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हम लोग यहाँ लिख देंगे वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सॉरी इसमें ये बार बार पार्ट 3xyz वाला छूट जाता है ना, -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, नाउ अब इसमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पुट करना है, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दो।
सो ये वाला पार्ट पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, -3xyz इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सो यही वेरीफाई करना था, यही शो करना था, तो हो गया, है ना, सो सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो हम लोगों ने ये प्रूव किया, उसी के बेसिस पे डायरेक्टली फॉर्मूलेज पे यूज करने के लिए दे दिया, है ना। सो इसमें देखो x की वैल्यू 12 रखो, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू 5 पुट करो, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये लगाओ। सो तो फर्स्ट पार्ट के लिए x की जगह पे -12 रखो, है ना, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। सो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35 एंड 35 3 जा 105 इंटू 12 60 12 1260, इज दिस करेक्ट? ओके नाउ वो भी देखो, इसमें देखो ये माइनस सिंबल के साथ, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट देखो, अब सेकेंड वाले में क्या कह रहा, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब, भाई नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव का क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही आने वाला है, प्लस -13 का क्यूब। सो 28 का क्यूब जब आप करोगे तो वो आपका आने वाला है, 28 का क्यूब हो जाएगा, 28 का क्यूब हो जाएगा, पहले तो इसको 28 का क्यूब करने की जरूरत नहीं है, तो ये फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू माइनस का 13, है ना, फॉर्मूले का यूज करोगे इस वाले का। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव सिंबल तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 28 और माइनस का 15 इंटू 30, तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 16380, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इनका कर लेना, ठीक है। सो ये वाला हो जाएगा 14 नंबर पार्ट।